Hello friends, how are you? My name is Vishnu and you are welcome in my YouTube channel Chemistry. Today we will discuss about the Curtius rearrangement, which is the part of the IIT JAM syllabus, and apart from that we will also discuss the formation of diazinon salt. तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कर्टियस रीअरेंजमेंट से पहले मैं आपको डाइजेनम सॉल्ट के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो डाइजेनम सॉल्ट हम पढ़ते आ रहे हैं उसकी फॉर्मेशन के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपका फर्स्ट प्रोसेस होता है उसमें कि हम सोडियम नाइट्राइट लेते हैं। आपने देखा होगा जो डाइजेनम सॉल्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज NaNO2। NaNO2 देखा होगा, कभी कभी इसमें HCl भी मिला दिया जाता है, तो ये बन जाता है आपका HNO2। ठीक है, तो NaNO2 प्लस HCl क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? HNO2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो सोडियम नाइट्राइट हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग एन ईजिली हैंडल्ड सॉल्ट वाइल HNO2 इज ए समवट अनस्टेबल लिक्विड। तो ज़्यादातर जो हमारा डाइजेनम सॉल्ट होता है उसका जो रिएजेंट होते हैं डेट इज HNO2 प्लस HNO2 होता है, लेकिन HNO2 काफ़ी अनस्टेबल होता है, इसलिए हम NaNO2 लेते हैं। जब हम NaNO2 में HCl मिलाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम NaNO2 में HCl मिलाएंगे तो ये NaNO2 है, जब इसमें HCl मिलाएंगे तो ये बन जाएगा HNO2। HNO2 एक काफ़ी अनस्टेबल लिक्विड होता है। तो अब अगर हम बात करें जो HNO2 में कन्वर्ट हो गया, अब HNO2 को अगर हम फिर से HCl से रिएक्शन करेंगे, राइट, अगर हम फिर से HCl, द की पर्पज ऑफ HCl इज टू फर्दर कन्वर्ट HNO2 इनटू द पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल NO2। तो हम इसे फिर से किस में कन्वर्ट करेंगे? NO2 में कन्वर्ट करेंगे। यानी ये जो HNO2 है, अगर हम इसे फिर से HCl से रिएक्ट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NO प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से NO2 में ये कन्वर्ट होता है। अगला स्टेप होता है कि जो आपका HNO2 है, द की पर्पज HCl टू फर्दर कन्वर्ट HNO2 इनटू द पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल डेट इज NO प्लस। तो ये इसे हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? NO प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। द जो NO प्लस है इसको कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। तो द नाइट्रोसोनियम आयन इज फर्दर फॉर्म्ड थ्रू द प्रोटोनेशन ऑफ OH एंड रिजल्टेंट लॉस ऑफ वाटर। अब जैसे ये आपका HNO2 है, अब इस HNO2 में अगर ये HNO2 है आपका, इस HNO2 में अगर HCl करेंगे तो क्या होगा? आप देखिए ध्यान से, जब इसमें HCl डालेंगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, यानी कि वाटर का लॉस हो जाएगा। तो ये आपका बनेगा NO2 प्लस और Cl माइनस, NO2 प्लस। ये NO2 प्लस जो हमारा है वो आपका नाइट्रोसोनियम आयन कहलाता है, राइट। अब नाइट्रोसोनियम आयन किस पर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा। तो देख लेते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। अगर हम बात करें एनिलीन की, राइट, अगर हम एनिलीन की बात करें तो ये एनिलीन है। अभी एनिलीन अपना क्या करेगा? अपना एनिलीन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है वो डोनेट कर देगा किसको? NO प्लस के पास। NO प्लस में जो ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा? वापस ले लेगा। तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी। उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के लिए ये एनिलीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। जब एनिलीन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो आप देखेंगे इस एनिलीन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो कि आ रहा है। इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये हाइड्रोजन, जो यहाँ पे एनिलीन पे एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन पे कौन अटैक करेगा? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से वापस खींच लेगा। जब वो वापस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से खींचेगा तो क्या बनेगा? आप देख सकते हैं। तो अब क्योंकि अगर आप प्रोसेस देखें, क्योंकि अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एनिलीन के नाइट्रोजन ने फर्दर एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे फिर क्या होगा? ये जो ऑक्सीजन है फिर से हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आएगा। और यहाँ पे फिर आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। जब H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है तो H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? N2। और उस N2 पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। कैसे? ये अटैक कर देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव।
ठीक है, और बाहर वाले पे, क्योंकि उसमें क्या हुआ, बाहर वाले नाइट्रोजन पे उसने एक इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया और एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिला है, तो उसका नेट आंसर जो है, नेट चार्ज जो है वो 0 रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारा एक तरीके से डाईएजोनियम सॉल्ट आ गया। डाईएजोनियम सॉल्ट पर अंदर वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और बाहर वाले पे कोई चार्ज नहीं होता, बाहर क्लोराइड नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये डाईएजोनियम सॉल्ट कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको डाईएजोनियम सॉल्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कर्टियस रिएक्शन की, राइट। अब हम कर्टियस रिएक्शन की बात करते हैं। तो दोस्तों कर्टियस रिएजेंट में क्या होता है, रीअरेंजमेंट है कि इसमें हमारे पास एसाइल अजाइड होता है। एसाइल अजाइड क्या होता है दोस्तों, ये आपका एसाइल अजाइड है और ये एसाइल अजाइड बेंजीन एज अ सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट के फॉर्म में हम क्या यूज़ करेंगे, बेंजीन के साथ रिएक्शन, बेंजीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है और ये बनाता है आपका आइसोसाइनाइड। और आइसोसाइनाइड फर्दर 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करने के बाद ये फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन भी कर सकता है, राइट। वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकता है, अमाइन के साथ रिएक्शन करता है। अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन, तो देखो पहले ये एसाइल अजाइड है, एसाइल अजाइड जब 100 डिग्री सेल्सियस और बेंजीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो ये बदल जाएगा आइसोसाइनाइड में। जब ये आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो आइसोसाइनाइड जो है वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो अमाइन बनाएगा, प्राइमरी अमाइन। अगर वो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो यूरिथीन बनाएगा, और अगर वो अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो यूरिया बनाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको, ठीक है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हम इस एसाइल अजाइड को कैसे बनाएं। तो एसाइल अजाइड बनाने के हमारे पास कई तरीके हैं, जिनमें से पहला मेथड है, सबसे पहले हमारे पास सोडियम अजाइड होगा, राइट। हमारे पास सोडियम अजाइड होगा, या हमारे पास सोडियम अजाइड है। अब जब सोडियम अजाइड, अब पहला मेथड हम यूज़ करते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है अभी। ये हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, जिसको हम थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, तो थायोनिल क्लोराइड दोस्तों क्या बनाएगा, थायोनिल क्लोराइड आपका बनाएगा, आपका एसाइल क्लोराइड बनाएगा, राइट। एसाइल क्लोराइड बना लेगा ये थायोनिल क्लोराइड, तो ये एसाइल क्लोराइड बनाएगा। अब इस एसाइल क्लोराइड में अगर हम Na3 डाल देते हैं, यानी कि सोडियम अमाइड डाल देते हैं। जब हम सोडियम अमाइड डालेंगे तो क्या होगा, ये Na और ये Cl बाहर निकल जाएगा, Na और Cl बाहर निकल जाएगा, और क्या आ जाएगा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा। NaCl बाहर निकलने के बाद ये बनेगा एसाइल अजाइड, राइट। इसको हम कहते हैं एसाइल अजाइड, और जो बगल में बनेगा डेट इज NaCl। ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे NaCl बनेगा। दूसरा प्रोसेस हम ये अपना सकते हैं कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ये एक तरीके से एस्टर जो है, एस्टर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें यहाँ पे H और Cl निकल जाएगा, H और Cl निकल जाएगा। जब HCl निकल जाएगा तो ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो, कार्बन जो है ऑक्सीजन से अटैच हो गया। ये आपका मिक्स्ड एनहाइड्राइड बन गया, राइट। इसको हम कहेंगे मिक्स्ड एनहाइड्राइड। जब मिक्स्ड एनहाइड्राइड बन गया, जब इसमें सोडियम अजाइड डालेंगे, राइट। जब इसमें सोडियम, अब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले ऑक्सीजन पे अगर आप देखोगे, इस वाले ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये सोडियम पे अटैक कर देगा और ये आपका इतना पार्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। इतना पार्ट निकल जाएगा और जो N3 है, डेट इज N3 नेगेटिव, वो अटैक कर देगा आपका कार्बन पे। तो ये फिर क्या बनेगा, फिर आपका बनेगा ये एसाइल अजाइड, राइट। एसाइल अजाइड बनेगा और ये आपका साइड प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ से हमने सीखा कि किस तरीके से हम एसाइल अजाइड बना सकते हैं।
अगला प्रोसेस हो सकता है हमारा डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं हम। डाइएजोटाइजेशन में क्या होगा कि हमारे पास फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और हम कार्बोक्सिलिक एसिड को इथेनॉल से रिएक्शन करा रहे हैं। जब इथेनॉल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। दोबारा सुनिए, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। जो OH और H निकल जाएगा तो आपका ये आपका एस्टर बनेगा, राइट। ये इथॉक्साइड जो है वो कार्बन पर अटैक कर देगा और आपका एस्टर बनेगा। अब उस एस्टर को अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, राइट, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक H, वो H और यहाँ से इथॉक्साइड बाहर निकल जाएगा तो आपका इथेनॉल बाहर निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन जो है कार्बन पर अटैक कर देगा। तो ये कार्बन पर अटैक कर दिया नाइट्रोजन ने। अब आप देख सकते हैं इस वाले नाइट्रोजन को, जब इस नाइट्रोजन ने कार्बन पर अटैक कर दिया तो अब हम इस पर क्या करेंगे, ये डाईएजोनियम सॉल्ट बनाने की प्रोसेस है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे जो NaNO2 है, फिर आपको पता है ये किस में कन्वर्ट होगा, NO+ में, और वो NO+ किस पर अटैक कर देगा, वो जो एनिलीन है, एनिलीन उस केस में था, यहाँ पे जो NH2 है, NH2 का इलेक्ट्रॉन पेयर NO पर अटैक कर देगा और क्या बना लेगा, एक डाईएजोनियम सॉल्ट बना लेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन गया, आपका डाईएजोनियम सॉल्ट बन गया। डाईएजोनियम सॉल्ट में यहाँ से आप H निकाल दो, यहाँ से आप Cl निकाल दो, तो यहाँ पे H और Cl निकल जाएगा। जब यहाँ पे H और Cl निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका पूरा N3 यानी कि अजाइड बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है। नीचे आप देख सकते हैं कि ये आपका H निकल गया, Cl आपका ऑलरेडी निकल चुका है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, अजाइड। तो इस तरीके से आपकी अजाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अजाइड पे क्या होता है दोस्तों, अजाइड पे आप देखेंगे कि ये बीच वाला नाइट्रोजन पॉजिटिव और लास्ट वाला नेगेटिव होगा। अगर आप एक और चीज़ देखेंगे कि अगर मान के चलिए कि अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ले लेता है तो ये N2 वापस निकल जाएगा, तो N2 बाहर निकल जाएगा। तो इस नाइट्रोजन पे अभी भी कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को दे देता है तो इस पे खुद पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आएगी। उस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को कम कौन करेगा, एल्काइल ग्रुप करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये क्या होगी, एक रीअरेंजमेंट होगी। फिलहाल तो हम एसाइल अजाइड बनाना सीख रहे हैं, तो ये आपका एसाइल अजाइड आ गया। इसके बाद राइट, ये एसाइल अजाइड हो गया। फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं, राइट। जब मैकेनिज्म पे आते हैं तो हम देखते हैं कि इसके इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स क्या है। जब हम ड्राइविंग फोर्स की बात करते हैं तो इसमें जो N2 निकल रहा है वो इसका ड्राइविंग फोर्स है। रीअरेंजमेंट इज ए कंसर्टेड प्रोसेस, ये कंसर्टेड प्रोसेस है, राइट। एंड द माइग्रेशन ऑफ द R ग्रुप इज अकम्पनीड बाय द लॉस ऑफ द N2, सो द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ द डेरिवेटिव एंड दिस विल ड्राइव द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है रिएक्शन। तो अब इसका हम मैकेनिज्म चेक कर लेते हैं, मैकेनिज्म किस तरीके से आएगा। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो अगर हम एसाइल अजाइड की बात करें तो ये आपका एसाइल अजाइड है। ये आपका एसाइल अजाइड का स्ट्रक्चर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो आपका नाइट्रोजन अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस लेता है तो यहाँ से N2 वापस निकल जाएगा। अब इस N2 वापस निकल जाएगा, फिर उसके बाद ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को देगा और ये अल्काइल ग्रुप जो है नाइट्रोजन पे माइग्रेट करेगा। तो ये बन जाएगा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनेट बन जाएगा ये। और ये आइसोसाइनाइड फिर क्या होगा, देखो इस तरीके से इन्होंने आइसोसाइनाइड बनाया कि ये जो N2 निकल गया और ये R जो है साइमल्टेनियसली कार्बन से और नाइट्रोजन से दोनों से बॉन्ड बना रहा है। अब ये आइसोसाइनाइड बन गया। अब आइसोसाइनाइड पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ। पानी से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, अगर हम साइनाइड की बात करें तो ये है R, ये है N, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। अब इसमें अगर हम वाटर रिएक्शन कराते हैं तो वाटर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं H+ और OH-, H+ और OH- लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे अटैक करेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो क्या बनाएगा आपका R NH C डबल बॉन्ड O OH। अगर हम यहाँ से CO2 बाहर निकाल दें, राइट, अगर हम यहाँ से CO2 बाहर निकाल दें, ये CO2 अगर हम बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा, RNH2 बचेगा और CO2 बचेगा।
तो दोस्तों देख सकते हैं कि जब हम आइसोसाइनाइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एक प्राइमरी अमोनिया मिलता है, राइट। तो प्राइमरी अमाइन मिलता है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। आइए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका एक एस्टर है, राइट। ये आपका एस्टर है। अब जब ये एस्टर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और साथ ही साथ दूसरे रिएक्शन में आपका डायज़ोनियम सॉल्ट भी लिखा हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये आपका अजाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका क्या है, ये आपका एस्टर है और एस्टर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, साथ ही साथ HNO2 से रिएक्शन करेगा, तो ये डायज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा और ये आपका एजाइड में कन्वर्ट होगा। अब जब आप इसके रीएजेंट को देखोगे तो यहाँ पे रीएजेंट क्या है, यहाँ पे रीएजेंट है आपका बेंजीन, और बेंजीन का मतलब है बेंजीन और अजाइड आ जाए तो आप समझ सकते हो कि कर्टियस रीएजेंट, और कर्टियस रीएजेंट में ये आइसोसाइनेट बनेगा। और अगर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है और हीट भी हो रही है तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये प्राइमरी अमाइन में ये कन्वर्ट हो गया, ये हो गया। एक अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड को थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो थायोनिल क्लोराइड क्या करेगा, ये इसे एसाइल क्लोराइड में चेंज कर देगा, राइट। एसाइल क्लोराइड में चेंज कर दिया। अब वो एसाइल क्लोराइड जब Na-N3 से रिएक्शन करेगा तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा, और NaCl निकलने के बाद ये आपका क्या बनेगा, एसाइल अजाइड बनेगा। और एसाइल अजाइड अब आप आराम से देख सकते हैं कि ये आपका एसाइल अजाइड है, ये बेंजीन सॉल्वेंट है और यहाँ पे हीट कर रहे हैं तो, और हाइड्रोलिसिस भी कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिसिस अगर जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि किस में कन्वर्ट होगा, प्राइमरी अमाइन में। एक लास्ट रिएक्शन और देख लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है। इसमें मेन इम्पोर्टेंट ये नहीं कि यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड है, आप इसको देखिए, ये बिलो द प्लेन है और ये आपका अबव द प्लेन है, ठीक है। ये बिलो द प्लेन है, अबव द प्लेन है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे ये थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करेगा तो ये एसाइल क्लोराइड बनाएगा, ये इन्होंने एसाइल क्लोराइड बनाया, फिर NaCl से रिएक्शन करेगा तो ये NaCl निकल जाएगा, राइट। और ये आपका एक एसाइल अजाइड बनाएगा। ये एसाइल अजाइड जब पानी के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, पानी के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये आपका लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा अमाइन। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये जो ऊपर वाला ये ऊपर जो भी ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है और जो नीचे ग्रुप है वो आपका अबव द प्लेन है। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इस रिएक्शन में स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो मेंटेन रहती है या रिटेन रहती है, राइट। तो स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो स्टीरियो केमिस्ट्री आपकी रिटेन रहती है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो दोस्तों अब मैं ये रिएक्शन, आप मुझे बताइए कि कर्टियस रिएक्शन आपको समझ में आया नहीं आया, और आगे आप कौन सी रिएक्शन चाहते हैं। अगर आप इसी तरीके से अगर आप और भी रिएक्शन चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।